हाँ दोस्तों, तो Redmi Note 10s, Realme 8 ये दोनों फोन्स इतने ज्यादा सिमिलर है ना। मतलब अगर आप स्पेक शीट पे देखोगे जो जो नंबर्स होते हैं सारे, चाहे इनका प्रोसेसर हो, इनकी स्क्रीन हो, इनकी बैटरी हो, इनका कैमरा सेटअप हो, यहाँ तक कि जो वेट है, जो साइज है, वो भी काफी हद तक सिमिलर है। दोनों फोन्स का प्राइस भी बिल्कुल सेम ही है, 15,000 का। तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूज होना तो बनता ही है, पर वही कंफ्यूजन आज दूर करने में आ गया हूँ। Redmi Note 10s, Realme 8 पूरा सही से मैंने कंपेयर कर लिया है। और अगर आप सोच रहे हो अंडर 15,000 एक फोन खरीदने का, तो इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए या फिर कोई और फोन आपको कंसीडर करना चाहिए या नहीं, सारे सवालों को ढूंढने के जवाब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन से। दोनों ही फोन्स में हमें प्लास्टिक बिल्ड मिलती है। Redmi Note 10s में आपको ये मैट फिनिश मिल जाती है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स उतनी आसानी से नहीं लगते हैं, दिखने में थोड़ी अच्छी लगती है। वहीं Realme 8 में ग्लॉसी बैक मिलती है, तो थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे लग जाते हैं। प्लस ये डेयर टू लीप लोगो जो है शायद सबको पसंद नहीं आएगा। लेकिन एक अच्छी बात इन दोनों फोन्स के बारे में कि दोनों ही काफी ज्यादा स्लिम है, दोनों का ही वेट भी काफी कम है, तो हाथ में पकड़ने में बहुत ज्यादा ईजी है। दोनों ही बड़े हल्के से लाइट वेट से हैं। दोनों ही फोन्स में जो कैमरा मॉड्यूल भी है वो भी ज्यादा बाहर निकला हुआ नहीं है। पर Note 10s के पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे यहाँ पे इंफ्रारेड ब्लास्टर आपको मिल जाता है, एक सेकेंडरी स्पीकर भी है। इसके अलावा Note 10s में पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। नीचे की साइड दोनों फोन्स में टाइप सी पोर्ट है, हेडफोन जैक है और स्पीकर ग्रिल है। और दोनों ही फोन्स में हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट पे मिल जाता है। अब दोनों ही फोन्स पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, लेकिन Note 10s का थोड़ा ग्लॉसी है ज्यादा, तो यहाँ पे स्क्रैच लगने के चांस थोड़े ज्यादा है। Realme 8 के फ्रेम पे मैट फिनिश है, तो स्क्रैच शायद कम होगा। इसके अलावा Note 10s पे आपको IP53 रेटिंग भी मिलती है, यानी कि अगर बारिश वारिश में फोन भीग जाएगा तो ये सेफ रहेगा। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिजाइन में देखो लुक्स किसके बेटर हैं वो आप चूज कर सकते हो, लेकिन IR ब्लास्टर एक्स्ट्रा है, सेकेंडरी स्पीकर भी यहाँ पे है और IP53 रेटिंग है, तो Note 10s जीत जाता है। आगे की साइड आ जाते हैं। दोनों फोन्स पे पंच होल डिस्प्ले है। Realme 8 में जो पंच होल है लेफ्ट साइड पे है, तो थोड़ा कम डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। इसके अलावा दोनों ही फोन्स पे 6.4 इंच की AMOLED डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। अब यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है 1100 निट्स है Note 10s की, Realme 8 की 1000 निट्स है, लेकिन रियल लाइफ में आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। दोनों ही फोन्स पे बढ़िया कलर्स आपको मिल जाते हैं, अच्छी खासी ब्राइटनेस है, व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे हैं। Note 10s को फायदा हो जाता है कि यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, तो आप वीडियो अगर देख रहे हो फोन से ही तो काफी बेटर लगता है साउंड आउटपुट। Realme 8 का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो जाता है अगर यहाँ पे भी स्टीरियो स्पीकर मिल जाते तो। हाँ, एक चीज मैंने नोटिस करी Note 10s के साथ कि जब आप YouTube पे कोई HDR वीडियो चलाते हो तो यहाँ पे कुछ ये अजीब सा ही कर देता है, वीडियो को ओवर शार्पनिंग कर देता है। वीडियो पे बहुत सारी कलर्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा अजीब हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है Redmi ने कुछ डिफॉल्ट प्रोसेसिंग ऑन कर रखी है HDR कंटेंट पे कि थोड़ा और वो ब्राइट या पंची लगे, लेकिन उसके चक्कर में नेचुरलनेस खराब हो जाती है। और स्पेशली अगर आप ह्यूमन स्किन वाली कुछ भी चीजें देखोगे वो काफी ज्यादा खराब लगती हैं। और अभी आप इसको ऑफ भी नहीं कर सकते हो, तो मैं होप कर रहा हूँ भाई जब भी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा इस चीज को फिक्स कर दिया जाए। इससे आते हैं नेक्स्ट चीज पे जो है परफॉर्मेंस। तो दोनों फोन्स पे हमें एकदम सेम प्रोसेसर मिलता है, Helio G95, और इसको हम काफी और फोन्स पे देख चुके हैं, काफी अच्छा प्रोसेसर है। डे टू डे टास्क आपके काफी आराम से हो जाते हैं। और अगर मैं Redmi Note 10s में आपको बताऊं तो डेफिनेटली Redmi Note 10 से मुझे थोड़ा ज्यादा ये तेज लग रहा है, लेकिन Realme 8 से कंपेयर करके यहाँ पे कुछ ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं दिखा। दोनों ही फोन में जो ऐप ओपनिंग स्पीड्स वगैरह है काफी सिमिलर सी हैं। इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस मैं अपने बैटरी टेस्ट में बहुत अच्छे से टेस्ट कर चुका हूँ, वहां पे जाके आप चेक कर लेना, पूरा गेमिंग हीटिंग सब मैंने बताया था। अब एक चीज आपके मन में होगी, Realme 8 में हमें 4GB रैम 128GB वाला ऑप्शन मिलता है, जबकि Note 10s में 6GB रैम है लेकिन स्टोरेज 64GB है। तो देखो 4GB 6GB रैम से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मल्टीटास्किंग है या फिर जो रैम मैनेजमेंट है दोनों ही फोन्स में काफी हद तक बराबर है, वो बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, स्टोरेज में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे 64GB आपके लिए कम है अगर आप बहुत सारी चीजें डाउनलोड वगैरह करके रखना चाहते हो। वैसे माइक्रो SD कार्ड यूज करते हो तो वो दिक्कत भी नहीं होगी। इससे रहते हैं नेक्स्ट चीज पे जो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। तो दोनों फोन्स पे हमें सीधा Android 11 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। Realme 8 पे Realme UI 2 है। Note 10s पे हमें MIUI 12.5 मिलता है, लेकिन अभी फाइनल वर्जन नहीं है वो, तो बहुत सारे जो फीचर्स हैं MIUI 12.5 के कि आप सिस्टम एप्स वगैरह डिलीट कर सकते हो, वो सब यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस करी कि डेफिनेटली मुझे थोड़ा बेटर लगा MIUI 12 से। कुछ जो थोड़ी बहुत स्टटर्स वगैरह दिखते थे MIUI 12 में, वो चीजें यहाँ पे थोड़ी मुझे कम लग रही हैं। इनमें से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर हाँ काफी सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है MIUI 12 पे बेटर हैं। जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको Realme 8 में बहुत ही बेसिक सा मिलता है, जबकि Note 10s पे आप पूरा कस्टमाइज कर सकते हो आपको कैसा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहिए। इसके अलावा कुछ जो एनिमेशंस वगैरह होती हैं जब आप कुछ एक्शंस करते हो, वो भी मुझे MIUI 12 पे काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं। Realme 2 भी अच्छा है, उसको फायदा हो जाता है कि यहाँ पे इतनी एक्स्ट्रा एनिमेशन नहीं है, तो थोड़ा ज्यादा लाइट फील होता है। इसके अलावा ब्लोटवेयर की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स में
आपको काफी सारी एप्स मिलती हैं पहले से इंस्टॉल्ड, लेकिन मतलब वही नॉर्मल रियलमी और शाओमी की एप्स हैं, ऐसी कुछ घटिया वाली एप्स यहाँ पे ज्यादा नहीं है। उसके अलावा जो एड्स वगैरह होते थे वो अब दोनों फोन से गायब हो गए हैं। वही बस गेट एप्स और रियलमी का ब्राउजर आपको एक आध नोटिफिकेशन भेजेगा। इसके अलावा दोनों फोन्स पे अब हमें गूगल का डायलर और मैसेजिंग मिलती है। अब अनलॉकिंग के लिए दोनों फोन्स पे आपको सुपर फास्ट फेस अनलॉक मिलता है, लेकिन यहाँ Realme 8 यहाँ पे थोड़ा जल्दी अनलॉक हो जाता है। इसके अलावा Realme 8 पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, Note 10s पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब एक्चुअली अनलॉकिंग स्पीड Note 10s की ज्यादा तेज है, लेकिन ये अब पर्सनल चॉइस है, आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी प्रेफर कर सकते हो। फाइनली दोनों फोन्स 4G फोन्स हैं, दोनों फोन्स पे आपको कैरियर एग्रीगेशन भी मिल जाता है, दोनों ही फोन्स पे आपको डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पे जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है, इंटरनेट स्पीड्स वगैरह है, दोनों ही फोन्स पे मुझे काफी हद तक सेम ही लगी। बैटरी दोनों फोन्स पे 5000 mAh की है, लेकिन बैटरी टेस्ट में मैंने अपने आपको बताया था कि Realme 8 में बैटरी लाइफ थोड़ी बेटर मिलती है। शायद Helio G95 का जो ऑप्टिमाइजेशन है Realme ने अब थोड़े बेटर कर लिए हैं, Redmi ने पहली बार यूज किया है। इसके अलावा जो मेन एडवांटेज है Realme 8 के पास की चार्जिंग स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, 1 घंटे में फुल हो जाता है Realme 8, जबकि Note 10s को 1.5 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है। और एक चीज जो अब ट्रेंड ही बनती जा रही है कि Note 10s का हैप्टिक फीडबैक बहुत ज्यादा बेटर है, Realme 8 की वाइब्रेशन काफी चीप सी फील होती है। अब कैमरास की बात करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सेम मामला है, दोनों फोन्स पे सेम क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है। सेल्फी कैमरा Realme 8 पे 16 मेगापिक्सल है, Note 10s पे 13 मेगापिक्सल है। और देखो रियल लाइफ परफॉर्मेंस भी काफी हद तक सेम ही है दोनों फोन्स में। दोनों में आपको अलग कलर इनहैंसमेंट मोड भी मिल जाते हैं। डायनामिक रेंज दोनों में अच्छी है, दोनों में थोड़े से बूस्टेड कलर्स आपको मिलते हैं। लेकिन अगर हम कलर एक्यूरेसी की बात करें तो Note 10s थोड़ा ज्यादा क्लोज टू नेचुरल होता है, जबकि Realme में रेड कलर ज्यादातर पिंक हो जाता है। और पोर्ट्रेट मोड में Realme को पता नहीं आदत है, थोड़ी सॉफ्ट कर देता है अपने आप फोटोज। Note 10s की पोर्ट्रेट्स मुझे ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन हाँ Realme में आपको कलर पोर्ट्रेट, डायनामिक पोर्ट्रेट ऐसे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन सब्जेक्ट्स में भी ज्यादा फर्क नहीं है, अब आपको अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी एक लुक पसंद आ सकता है दोनों में से। बात करते हैं एक्चुअल डिटेल्स की, तो यहाँ पे भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखा, दोनों में काफी सिमिलर लेवल है डिटेल्स का। हालांकि एक चीज मैंने नोटिस करी कि दोनों में ही बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है डिटेल्स। अभी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे सोनी सैमसंग वाले सेंसर यूज नहीं किए गए हैं, उसकी वजह से हो रहा हो। खैर अल्ट्रा वाइड परफॉर्मेंस भी एकदम सेम ही है, दोनों पे डिटेल्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डे टाइम में तो अच्छी फोटो आपको मिल ही जाएंगी। लो लाइट में यहाँ दोनों ही थोड़े यूजलेस हो जाते हैं। Realme 8 में आपको नाइट मोड मिल जाता है अल्ट्रा वाइड का, वहीं Note 10s में आप फ्लैश यूज कर सकते हो अल्ट्रा वाइड पे। अब दोनों में से आपको क्या ज्यादा यूजफुल लगता है आप मुझे बताना। फिर मेन कैमरा लो लाइट परफॉर्मेंस भी जो मेरी उम्मीद थी 64 मेगापिक्सल की वजह से उससे थोड़ी कम लेवल की लगी मुझे। नाइट मोड से भी ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पाती हैं यहाँ पे चीजें। ये शॉट आप देखो, बिना नाइट मोड के दोनों ही फोटोज नॉइज से बिल्कुल भरी हुई हैं, और नाइट मोड ऑन करके भी ज्यादा कुछ इंप्रूव यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ तक कि मुझे तो लग रहा है कि नॉर्मल जो Redmi Note 10 है वो भी शायद बेटर फोटो लेता है Note 10s से लो लाइट में। लेकिन हाँ, इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा Redmi Note 10s मुझे ज्यादा भरोसेमंद, ज्यादा कंसिस्टेंट सा लगा बस ओवरऑल। सेल्फी में हालांकि मामला उल्टा पड़ जाता है, Realme की सेल्फी ज्यादा मुझे भरोसेमंद लगी पूरे टाइम। Note 10s में वैसे स्किन टोन थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट होती हैं और डिटेल्स में यहाँ पे उतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगा कि सेल्फी लवर्स को Realme 8 वाला लुक ज्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी मुश्किल शॉट था और Realme ने बहुत सही हैंडल करा है। पीछे ब्राइट सीन, आगे मेरा फेस पूरा ही। प्लस लो लाइट सेल्फीज में तो जमीन आसमान का फर्क है। Realme 8 की स्क्रीन फ्लैश सेल्फीज ऐसे लगती हैं मतलब बिल्कुल जैसे लाइट जला के ले लियो आपने फोटो। खैर मैक्रो कैमरा दोनों फोन में 2 मेगापिक्सल का है, फिक्स्ड फोकस वाला। यहाँ दोनों ही सेम से हैं, हालांकि कलर्स वगैरह फिर से Note 10s में थोड़े ज्यादा एक्यूरेट लगे मुझे। दोनों फोन से आप 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। दोनों में ही 4K रेजोल्यूशन में आपको कोई स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है। डायनामिक रेंज वगैरह यहाँ पे मुझे दोनों की सेम सी लग रही थी, लेकिन हाँ कलर जो हैं थोड़े ज्यादा बूस्टेड लग रहे थे Realme 8 में। और एक चीज और मैं नोटिस करी, Redmi Note 10s को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा था फोकस करने में। शुरू में तो बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पा रहा था, पर हाँ उसके बाद थोड़ी बहुत पोजीशन मैंने चेंज करी, फिर ये फोकस करने लगा था। और अब साउंड रिकॉर्डिंग का भी फर्क आपको समझ में आ जाएगा। दोनों फोन के माइक से अब आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। लेफ्ट टू राइट में शिफ्ट भी कर रहा हूँ साउंड, आप मुझे बताना आपको किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है। 1080p 30 fps वीडियो में दोनों पे आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे Note 10s की वीडियो बहुत बेटर स्टेबलाइज लग रही है। Realme 8 में काफी ज्यादा एक्सपोजर जंप्स हो रहे हैं, लेकिन फिर से वही बात है, दिखने में आपको Realme 8 वाले कलर शायद ज्यादा अच्छे लग सकते हैं। बाकी दोनों ही फोन्स में डिटेल्स वगैरह थोड़े ज्यादा ही सॉफ्ट लगे मुझे। अब दोनों फोन से आप 1080p अल्ट्रा वाइड वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और यहाँ पे Realme 8 में आपको ज्यादा वाइड फ्रेम मिल जाता है, लेकिन Realme 8 में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है। Note 10s में आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। इसके अलावा वीडियो क्वालिटी दोनों में सिमिलर सी है।
यहाँ पे काफी ज्यादा सॉफ्ट से डिटेल्स आते हैं अल्ट्रा वाइड वीडियो में। सेल्फी कैमरा वीडियो आप सिर्फ 1080p रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको नोट 10s की वीडियो में दिख ही रहा होगा, अपने आप ही एक्सपोजर जंप्स करे जा रहा है। Realme 8 में भी काफी बुरी है डायनामिक रेंज वैसे, बट फिर भी थोड़ी बेटर लग रही है वीडियो। और अब सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों फोन्स पे 1080p 30fps का ही ऑप्शन हमें मिलता है। साउंड रिकॉर्डिंग का भी फर्क आपको मिल जाएगा, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रही है यहाँ पे आवाज। इसके अलावा Realme 8 में हमें अलग से अल्ट्रा स्टेबल मोड भी मिलता है सेल्फीज के लिए, और ये भी आप देख सकते हो बेटर काम कर रहा है नोट 10s से। नोट 10s में स्टेबलाइज आ रही है फुटेज, लेकिन ये देखो अलग से कुछ एक्सपोजर जंप्स आपको दिख रहे होंगे। और ओवरऑल कैमरा वर्डिक्ट देखो ऐसा है कि इन दोनों की कैमरा से ना मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। सीधी चीज मैं आपको बता देता हूं कि Realme 7 का जो कैमरा था वो डेफिनेटली Realme 8 से बेटर था, और Redmi Note 10s में जो आपको परफॉर्मेंस मिल रही है इससे सिर्फ 1000 रुपए एक्स्ट्रा में Redmi Note 10 Pro जो आपको परफॉर्मेंस दे रहा है कैमरा के मामले में बहुत ज्यादा बेटर है वो। पर इन दोनों फोन में से कौन सा बेटर है, तो यहाँ पे एक क्लियर विनर कोई नहीं है, क्योंकि Realme 8 में आपको सेल्फीज बेटर मिल रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे थोड़ी सी बेटर लगी, लेकिन Redmi Note 10s का जो मेन कैमरा सेंसर है वो मुझे थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद लगा। तो यहाँ पे आपको अपने यूज के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप सेल्फीज बहुत ज्यादा नहीं लेते हो तो आई थिंक Redmi Note 10s आपके लिए बेटर हो सकता है, लेकिन अगर आप सेल्फीज ज्यादा लेते हो और बाकी भी आपको अच्छी दिखने वाली फोटोज चाहिए तो Realme 8 थोड़ा बेटर रहेगा। और इससे रहते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। तो देखो जैसा हमें स्पेक शीट देख के लग रहा था ना कि यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इन दोनों फोन्स का उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो परफॉर्मेंस वगैरह है, बैटरी लाइफ वगैरह है, काफी सारी चीजें हैं जो बहुत सिमिलर है दोनों पे। डिफरेंसेस बस आपको कहां पे मिलेंगे, Redmi Note 10s में आपको एक इंफ्रारेड ब्लास्टर एक्स्ट्रा मिल जाता है, आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, और जो मेन कैमरा है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा कंसिस्टेंट लगी मुझे। वहीं Realme 8 में आपको चार्जिंग काफी ज्यादा तेज मिल रही है, सेल्फीज आपको ज्यादा तेज मिल रही हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह जो है वो मुझे थोड़ी सी बेटर लगी। और देखो ओवरऑल बात ऐसी है, इन दोनों ही फोन्स का इतना ओवरऑल सेम है ना एक्सपीरियंस कि इनमें से आप कोई सा भी एक फोन ले लोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत कुछ मिस कर रहे हो दूसरे फोन का। हाँ बस एक चीज है, Realme 8 में यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, वो एक चीज मुझे लगता है अगर यहाँ पे होती तो काफी इजी हो जाता मुझे ये कहना कि Realme 8 एक काफी अच्छा पैकेज है और आराम से उसको रेकमेंड किया जा सकता था। Redmi Note 10s Realme 8 के कंपैरिजन में अच्छा लगता है, पर अगर आप देखोगे कि सिर्फ 1000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको Redmi Note 10 Pro मिल रहा है, जिसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल रही है, जिसमें आपको कैमरा सेटअप बहुत ज्यादा बेटर मिल रहा है, जिसमें आपको ग्लास बैग भी मिल रही है, तो इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर आपको सिर्फ 1000 रुपए में मिल जाएंगे। मतलब अगर आप कर सकते हो, थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करो, थोड़ा सा रुक के आप फोन ले लो, और डेफिनेटली Note 10 Pro आपको कंसीडर करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं तो Redmi Note 10s का जो एक्सपीरियंस है वो 80-90% सेम है एकदम जो मुझे Redmi Note 10 में भी मिला था। हाँ बस एक चीज है कि थोड़ी बहुत जो ऐप ओपनिंग टाइम वगैरह है थोड़े से इंप्रूव हो गए हैं Redmi Note 10s में, पर उस थोड़े से परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपसे 1000-1500 रुपए एक्स्ट्रा मांगे जा रहे होते तो बात समझ में भी आती, लेकिन यहाँ पे 3000 रुपए एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं। 12000 में आपको Note 10 मिल जाएगा, 15000 में आपको Note 10s मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये प्राइस जंप बिल्कुल नहीं बनता है। तो Note 10s अगर आप खरीदने का सोच रहे हो मेरे हिसाब से कंसीडर कर सकते हो, आप पैसे बचाओ Note 10 ही ले लो, या फिर बजट बढ़ा सकते हो तो Note 10 Pro ले लो। अभी इन दोनों फोन्स के कंपैरिजन को मैं एकदम टाइम मानूंगा। अगर आपको सेल्फीज ज्यादा पसंद है तो Realme 8 ले सकते हो, वरना Note 10s आप ले सकते हो। बट अल्टीमेटली वही चीज बोलूंगा भाई, Note 10s का प्राइस 13999 या उससे कम होना चाहिए था। तो खैर अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बताओ आपको कैसे लगी इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस, और कुछ सवाल अगर आपके मन में रह गए हैं नीचे कॉमेंट करो, ट्विटर पे आके हमसे डायरेक्ट बात कर ही सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए